अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है डॉक्टर उस्मान। आप देख रहे हैं पेन रिलीफ सेंटर। बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनको हीमोग्लोबिन का प्रॉब्लम आ जाता है, हीमोग्लोबिन कम हो जाता है। ये ज्यादातर प्रॉब्लम जो है देखा जाता है प्रेगनेंसी जिन खातून में होती है या लड़कियों में होती है, खास तौर पे जो आजकल की लड़कियां हैं, ज्यादा कुछ खाना पीना नहीं होता, तो उसी वजह से उनकी जो है हीमोग्लोबिन का प्रॉब्लम आ जाता है, क्योंकि बच्चे ने अपनी खुराक अपनी ताकत जो लेनी है वो पूरी लेनी है, तो उसमें जो है हीमोग्लोबिन बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। अब उसकी मतलब बहुत सारे पेशेंट ऐसे होते हैं जो मतलब टेस्ट वगैरह नहीं करवा रहे होते या करवा नहीं सकते पैसों की वजह से। तो इसमें जो है उसकी सबसे पहली निशानी ये होती है कि जो मरीज होता है उसका रंग पीलेपन की तरफ चला जाता है, उसके हाथ जो है इस साइड से वो पीले होना शुरू हो जाते हैं और उसके बाद आंखें उसकी पेशेंट की पीली होना शुरू हो जाती हैं। तो अब इसका हल क्या है? इसके ना सादा सादा से कुछ 3 हल मैं आपको बता रहा हूँ, जो कि आप स्टार्ट ऑफ प्रेगनेंसी में कर सकते हैं। अगर आप लेट करेंगे फिर तो आपको सीधी बात है महंगे महंगे इंजेक्शन्स लगवाने पड़ने हैं। जैसे कि विनोफर है, 1000-1500 रुपए में एक इंजेक्शन आता है, वो 2 इकट्ठे डलते हैं और लगते हैं ड्रिप के अंदर। तो उसके बाद डॉक्टर अपना चार्ज कर रहा होता है। तो इसलिए बेहतर यह है कि जैसे ही प्रेगनेंसी स्टार्ट होती है आप बकरे की कलेजी लें। बकरे की कलेजी को 3 हिस्सों में काट लें और 3 हिस्सों में काट के जो एक हिस्सा है वो आपने आज पकाना है, दूसरा हिस्सा कल पकाना है और तीसरा हिस्सा परसों पकाना है। इसमें मैं पेशेंट को यही बताता हूँ कि आपने बहुत ज्यादा कलेजी इकट्ठी नहीं खानी और बहुत थोड़ी भी नहीं खानी कि आपके जिस्म को लगे ना। तो आपने तीसरा हिस्सा लेना है और उसको अच्छे तरीके से वॉश करके, और पहले तो कलेजी को पूरे को वॉश करके रखना है, लेकिन जब आपने यूज करनी है तब फिर अगेन आपने उसको अच्छे से वॉश करना है। उसकी छोटी छोटी बोटी बना के आपने तवे पे कच्चा पक्का फ्राई करना है और देसी घी के अंदर, और उस पर सिर्फ आप नमक और काली मिर्च डाल सकते हैं। वो डाल के आपने नाश्ते की जगह लेना है, ना कोई साथ पराठा लेना है, ना कोई चाय लेनी है, ना कोई रोटी लेनी है। आपने खाली वो बोटियां जो है ना उठा उठा के खानी है, और ये खाने के 2 घंटे बाद आपने कुछ और खाना है, फल खाना है, फ्रूट खाना है, रोटी खानी है, तो वो आप खा सकते हैं, आपको कोई इश्यू नहीं है। लेकिन आपने वो जो कलेजी है वो बगैर रोटी के, बगैर पराठे के आपने लेनी है, बगैर चाय के। अब इसमें जो दूसरा ट्रीटमेंट है वो भी बहुत सादा है। इसमें जो है आपने एक अनार लेना है, अनार के छिलके वगैरह उतार के अच्छे तरीके से और साफ सुथरा करके आपने पूरा का पूरा पूरा अनार जो है वो एक जूसर में डाल देना है, ग्राइंडर में डाल देना है या मिक्सी में डाल के आपने आधा ग्लास पानी डालना है। और मैं हमेशा एक बात पेशेंट्स को समझाता हूँ कि आपने अनार का एक दाना भी जाया नहीं करना, क्योंकि हदीस शरीफ में आता है कि जो अनार है, अनार के अंदर पानी की एक जन्नत के पानी की एक बूंद है। तो आपने इसलिए एक दाना भी जाया नहीं करना और उसको जूसर में डाल के आधा ग्लास पानी डालें, उसको अच्छे तरीके से ग्राइंड करें। ग्राइंड करने के बाद मोटी छलनी से जो उसका बीज होता है अनार के दाने के अंदर वो निकाल के रिमूव कर दें, और जो अनार का जूस है वो आप पी लें। इंतहाई मजे का लगता है। एक और चीज, आपने इसमें कोई नमक, काला नमक नहीं डालना। आपने सादा जो है अनार का जूस लेना है और बहुत ही फायदेमंद है, क्वालिटी वाला होता है। नॉर्मली जो लोग हैं वो बाजार जाके जो मशीनों में होता है उसमें निकलवाते हैं, आपने वो नहीं पीना। जैसे मैं आपको घर पे यूज करने का बता रहा हूँ, अनार वो आपने लेना है। और अनार जो है आजकल मौसम भी चल रहा है लाल कंधारी अनार का, आपने लाल अनार का इस्तेमाल करना है, व्हाइट इस्तेमाल नहीं करना व्हाइट अनार का। इसके बाद जो तीसरी चीज है वो है बीट रूट का जूस और गाजर का जूस आपने लेना है। इसको भी जो है आप नाश्ते की से पहले ले सकते हैं, मतलब सुबह सुबह लें, सबसे बेहतर है दोपहर में लें तब भी अच्छा है। लेकिन जो पेशेंट असर के बाद इस्तेमाल करते हैं वो उनके लिए ठीक नहीं है। आपने शाम के टाइम, रात के टाइम कभी भी फ्रूट का या जूसेस का इस्तेमाल नहीं करना। आपने जो है दिन टाइम में ये सारी चीजें करनी है। हमेशा याद रखिएगा, जो भी ताकत वाली आइटम्स हैं, जो भी ताकत वाली चीजें हैं, उनको कोशिश कीजिए हमेशा सुबह में या दोपहर में इस्तेमाल करें, ताकि आपके सोने से पहले पहले वो हजम हो जाए। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो फिश को इस्तेमाल कर रहे होते हैं, रात खाने के बाद कर रहे होते हैं या रात को खाने में कर रहे होते हैं। तो आपने इस तरह का कोई भी काम नहीं करना। आपने कोशिश करनी है दिन में ताकतवर चीज खाएं,
ताकि आपकी जो जिस्म है उसमें से सारा का सारा उसको ताकत लगे, आपका खाना हजम हो जाए। तो अगर आप इसी तरीके की वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।